नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर स्वप्निल सागर जैन निरामय होम्योपैथी के अपने इस YouTube चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको एक बहुत अच्छी दवा के बारे में जानकारी देने वाला हूं, जिस दवा का उपयोग हम होम्योपैथी में खास तौर से दमा के पेशेंट्स यानी कि अस्थमा के पेशेंट्स में करते हैं, ब्रोंकाइटिस के पेशेंट में करते हैं, पल्मोनरी स्टेनोसिस के पेशेंट्स में करते हैं और कार्डियक अस्थमा के कुछ केसेस में भी इस मेडिसिन का उपयोग बहुत अच्छे से होम्योपैथी में किया जाता है। तो दोस्तों, इस मेडिसिन का जो नाम है वो है दोस्तों एस्पिडोस्पर्मा। ये मेडिसिन है, एस्पिडोस्पर्मा का मदर टिंचर है। हमें जो यूज़ करना चाहिए इस पर ये पूरा लिखा हुआ है। इसका जो पूरा नाम है वो है एस्पिडोस्पर्मा क्यूब्रैको, इसका पूरा नाम है। इसको हम होम्योपैथी में बहुत सारी बीमारियों के लिए यूज़ करते हैं। खास तौर से ये लंग्स के लिए एक बहुत ही अच्छा माने जाने वाला टॉनिक होता है, यानी कि जिस भी किसी व्यक्ति को लंग से संबंधित कोई बीमारी होती है, फेफड़ों से संबंधित कोई बीमारी होती है या फिर उसके श्वसन तंत्र से संबंधित कोई भी बीमारी होती है, उस बीमारी में इस मेडिसिन का उपयोग बहुत ही ज़्यादा सफलता के साथ किया जाता है। इसलिए होम्योपैथी में इसको लंग्स का डिजिटैलिस कहा जाता है, यानी कि जिस तरह हार्ट के केसेस में डिजिटैलिस का उपयोग होम्योपैथी में किया जाता है, ठीक उसी तरह होम्योपैथी में लंग्स के केसेस में एस्पिडोस्पर्मा के मदर टिंचर का उपयोग किया जाता है। दोस्तों, एस्पिडोस्पर्मा का जो मदर टिंचर होता है उसकी एक खासियत होती है कि जब भी हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी होने लगती है और कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ने लगती है, वो किसी भी कारण से हो सकती है। दोस्तों, मान लीजिए कि कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करता है और उस स्मोकिंग के कारण उसके लंग्स में टार इकट्ठा हो गया है या फिर उसके जो लंग्स हैं वो पूरे धुएं से काले पड़ गए हैं और उनमें बहुत ज़्यादा टॉक्सिन्स इकट्ठे हो गए हैं, तब उसका जो ब्लड है उसमें पूरी मात्रा में ऑक्सीजन नहीं घुल पाएगी, क्योंकि जब वो सांस लेगा तो उसके अंदर जितनी ऑक्सीजन पहुंचनी चाहिए वो अंदर तो जाएगी, लेकिन लंग्स में चूंकि स्पेस है नहीं, एल्वियोलाई में स्पेस है नहीं, ब्रोंकाई में पूरा इन्फेक्शन है, तो इसके कारण जो ऑक्सीजन की मात्रा जितनी ब्लड में होनी चाहिए उतनी ब्लड में नहीं पहुंच पाएगी। तब इस कंडीशन में दोस्तों एस्पिडोस्पर्मा का जो मदर टिंचर होता है ये हमारे ब्लड में पहुंचकर हमारे रेस्पिरेटरी सेंटर्स को एग्रावेट करता है, यानी कि जो हमारे दिमाग में सेंटर्स होते हैं कुछ, जिन्हें रेस्पिरेटरी सेंटर्स कहा जाता है, जब भी हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी होती है तो वो उन रेस्पिरेटरी सेंटर्स एक्टिवेट करता है और जो भी ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है ऑक्सीजन के सर्कुलेशन में उस ऑब्स्ट्रक्शन को दूर करता है। कार्बोनिक एसिड जो जमा हो जाता है उसको रिमूव कर देता है, वहां से हटा देता है। इस तरह से जो लंग्स से रिलेटेड बीमारियां होती हैं उसमें ये बहुत अच्छा काम करता है। इसकी एक और खासियत होती है दोस्तों कि ये कार्डियक अस्थमा के केसेस में बहुत अच्छा उपयोग होता है इसका। कार्डियक अस्थमा वो कंडीशन होती है जिसमें कि पेशेंट के लेफ्ट हार्ट में फेल्योर हो जाने के कारण उसमें अस्थमा जैसे सिम्टम्स आने लगते हैं, यानी कि वीजिंग होने लगती है, उसको सांस लेने में उसको दिक्कत होती है, लंबी लंबी गहरी गहरी वो सांस लेता है, इस तरह की सांस उसको लेना पड़ती है। तो ये जो सिम्टम होता है दोस्तों, ये जो बीमारी होती है इसको कार्डियक अस्थमा बोलते हैं। और कार्डियक अस्थमा के केसेस में भी दोस्तों एस्पिडोस्पर्मा बहुत ही ज्यादा प्रॉमिसिंग रिजल्ट देता है, बहुत जल्दी पेशेंट को ठीक होने में हेल्प करता है। इसके अलावा दोस्तों एक बीमारी होती है जिसे पल्मोनरी फाइब्रोसिस कहा जाता है, जिसमें कि हमारे जो लंग होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं। लंग के अंदर की जो ब्रोंकाइज होती हैं, ब्रोंकियोल्स होते हैं, जो टिश्यू होता है वो पूरी तरह डैमेज हो जाता है और जिसके कारण व्यक्ति को सांस लेने में परेशानी होती है, उसके शरीर में ऑक्सीजन की कमी होने लगती है, जिसके कारण उसको बहुत सारी तकलीफें होती हैं। तब उस कंडीशन में एस्पिडोस्पर्मा का जो मदर टिंचर होता है वो बहुत ज्यादा उसकी हेल्प करता है फेफड़ों को ठीक करने में और उसकी सांस लेने की क्षमता को बढ़ाने में। तो इसका उपयोग पल्मोनरी फाइब्रोसिस में भी किया जा सकता है। दोस्तों, इसके अलावा एक और बीमारी होती है जिसे कि इंटरस्टिशियल लंग डिसीज कहा जाता है। ज्यादातर ये उन लोगों में देखी जाती है जो किसी खास टॉक्सिन के संपर्क में आ जाते हैं, जैसे एस्बेस्टोस है, इसके संपर्क में आने से, रेत के कणों के ज्यादा संपर्क में आने से, जो लोग बहुत ज्यादा खदानों में काम करते हैं, माइनिंग जो वर्क करते हैं, उन लोगों के अंदर इंटरस्टिशियल लंग डिसीज ज्यादातर देखी जाती है। इसके अलावा जिन लोगों को रूमेटॉइड आर्थराइटिस जैसी किसी ऑटो इम्यून डिसीज की प्रॉब्लम होती है, उन लोगों में भी इंटरस्टिशियल लंग डिसीज देखी जाती है। तब इंटरस्टिशियल लंग डिसीज की कंडीशन में भी एस्पिडोस्पर्मा बहुत प्रॉमिसिंग रिजल्ट देता है दोस्तों, बहुत अच्छा काम करता है। हालांकि इसके साथ उस समय हम पेशेंट के कॉन्स्टिट्यूशनल से मैच करने वाली मेडिसिन का ज्यादा उपयोग करते हैं, जिनमें साइलिशिया बहुत प्रमुख मेडिसिन होती है।
तब कि जब पेशेंट को बहुत ज्यादा ड्राई कफ हो रहा हो, खांसी बहुत ज्यादा आ रही हो, उसकी ब्रेथ जो है वो शॉर्ट हो रही हो, यानी कि सांस लेने में उसे बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही हो, तब उस कंडीशन में हम एस्पिडोस्पर्मा का मदर टिंचर और साइलिशिया किसी पोटेंसी में यूज करते हैं पेशेंट की कंडीशंस के अकॉर्डिंग। इस प्रकार जो एस्पिडोस्पर्मा का मदर टिंचर्स होता है वो लंग्स से रिलेटेड बहुत सारी बीमारियों में हमारी हेल्प करता है। इसके साथ ही पल्मोनरी स्टेनोसिस के केसेस में दोस्तों बहुत ही अच्छे रिजल्ट देता है। पल्मोनरी स्टेनोसिस का मतलब है कि जबकि हमारी पल्मोनरी आर्टरी जो होती है उसमें कहीं पे थिकनिंग आ जाती है या किसी ऑब्स्ट्रक्शन के कारण उसमें कोई ब्लॉकेज आने लगता है, तब कि उसके अंदर की जो स्पेस होती है उसमें किसी तरह का ऑब्स्ट्रक्शन आने लगता है। मान लीजिए कि ये पल्मोनरी आर्टरी है और इसके अंदर किसी तरह कुछ छोटा सा ब्लॉकेज आ गया है, जिसके कारण वो वहां पर ऑक्सीजन की सप्लाई पूरी तरह से नहीं कर पा रही है और ऑक्सीजन जो ब्लड में घुलना चाहिए वो सही से नहीं घुल पा रहा है। तब उस कंडीशन में पल्मोनरी स्टेनोसिस के केसेस में भी एस्पिडोस्पर्मा का मदर टिंचर बहुत ज्यादा पेशेंट्स की हेल्प करता है। उनके जितने भी सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि सांस लेने में उनको प्रॉब्लम हो लगना, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होने लगना, यानी कि गहरी छोटी छोटी सांस लेना, बार बार तेज स्पीड में सांस लेना, इस तरह की सांस लेना, तो ये जो सारे सिम्टम्स होते हैं, सूखी खांसी चलना, इस तरह के सारे सिम्टम्स में एस्पिडोस्पर्मा का मदर टिंचर सभी पेशेंट्स की बहुत ज्यादा हेल्प करता है। इसके अलावा दोस्तों एस्पिडोस्पर्मा का जो मदर टिंचर होता है वो यूरिमिक डिस्निया के केसेस में बहुत ज्यादा हेल्प करता है, यानी कि वे पेशेंट जिनका कि डायलिसिस चल रहा हो और उनको डायलिसिस के दौरान उनकी बॉडी में यूरिया की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ जाने के कारण अस्थमा की प्रॉब्लम होने लगती है और उनको सांस लेने में बड़ी तकलीफ होने लगती है। तब उस कंडीशन में हमें एस्पिडोस्पर्मा के मदर टिंचर का यूज करना चाहिए और उसकी 20-20 बूंद आधे कप गुनगुने पानी में मिलाकर दिन में 3 बार पेशेंट को देना चाहिए। ठीक इसी तरह जब पल्मोनरी आर्टरी में थ्रोम्बोसिस हो जाती है तब उस कंडीशन में भी एस्पिडोस्पर्मा का मदर टिंचर बहुत ज्यादा पेशेंट की हेल्प करता है और हमें उस कंडीशन में भी 20-20 बूंद दिन में 3 बार एस्पिडोस्पर्मा का मदर टिंचर आधे कप पानी में मिलाकर पेशेंट को देना चाहिए, जिससे कि उसके जो सारे सिम्टम्स होते हैं वो धीरे धीरे कवर अप होने लगते हैं। यदि आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति आपको दिखाई देता हो जिसको थोड़ा दूर चलने पर ही सांस में तकलीफ होने लगती है, उसकी सांस फूलने लगती है, उससे बिल्कुल भी चलते नहीं बनता है, या फिर थोड़ा सा भी वो मेहनत कर लेता है और उसके कारण उसकी सांस फूलने लगती है, तब इसका मतलब है कि उसके जो लंग्स में कोई प्रॉब्लम हो सकती है। हालांकि ये स्टेमिना से रिलेटेड प्रॉब्लम भी हो सकती है, लेकिन जब एक बार हम उसके टेस्ट करा लें और हमें लगता है कि उसके लंग्स में किसी तरह का कोई इन्फेक्शन है, उसको ब्रोंकाइटिस की प्रॉब्लम है या उसको कोई और लंग इन्फेक्शन है, अस्थमा है, तब उस कंडीशन में हम एस्पिडोस्पर्मा का मदर टिंचर 20-20 बूंद दिन में 3 बार आधे कप या 1 कप पानी में मिलाकर उस पेशेंट को दे सकते हैं। इसके कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होते हैं दोस्तों और ये हमेशा सभी पेशेंट की हेल्प करता है, लेकिन इसको हमेशा किसी डॉक्टर के कंसल्टेशन के बाद ही इसका यूज करना चाहिए। तो दोस्तों आज के लिए फिलहाल इतना ही। आगे के वीडियोस में मैं आपसे बात करूंगा कुछ नई बीमारियों के बारे में और उनकी होम्योपैथिक दवाओं के बारे में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों होम्योपैथिक दवाओं को खाने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि हम हमेशा खाली पेट इन दवाओं को खाएं। जिन दवाओं को दिन में केवल 1 बार खाना है उन्हें सुबह खाली पेट खा लेना चाहिए, मुंह में अच्छे से कुल्ला करके, गार्गल्स करके मुंह को साफ कर लेना चाहिए और उसके बाद हमें होम्योपैथिक दवाई खा लेना चाहिए। जिन दवाओं को दिन में 2 बार या 3 बार या 4 बार खाना होता है, उन दवाओं को खाली पेट खाने का मतलब होता है कि हम उन दवाओं को खाने के लगभग आधे घंटे पहले या फिर 2 से ढाई घंटे बाद ही खाएं और उस स्थिति में भी हमारे मुंह में किसी भी वस्तु का, किसी भी चीज का स्वाद नहीं होना चाहिए, ना ही हमारे मुंह में किसी भी चीज की गंध होना चाहिए, जिससे कि ये होम्योपैथिक दवाएं हमारे शरीर पर बहुत अच्छे तरीके से काम कर सकती हैं। तो हमें हमेशा ये ध्यान रखना है कि जब भी हम होम्योपैथिक दवा खाएं हमेशा खाली पेट खाएं और हमारे मुंह में किसी भी चीज का स्वाद या किसी भी चीज की स्मेल ना हो। अब बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि हम कच्चा प्याज खा सकते हैं या अदरक खा सकते हैं या हींग खा सकते हैं या इलायची खा सकते हैं या नहीं। बिल्कुल
आप इन चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। होम्योपैथिक दवाओं को खाते समय आप इन सभी चीज़ों को बड़ी आसानी से खा सकते हैं। बस याद ये रखना है कि जब भी आप होम्योपैथिक दवा खाएं, इनमें से किसी भी वस्तु का, किसी भी चीज़ का स्वाद आपके मुंह में ना हो। यानी कि जब भी आप इन्हें खाएं तो इनके खाने से या तो आधे घंटे पहले होम्योपैथिक दवा खा लें, या फिर इन्हें खाने के 2-2.5 घंटे बाद, जब कि आपने मुंह में अच्छे से कुल्ला कर लिया हो, अच्छे से गार्गल्स कर लिए हो, तब इन होम्योपैथिक दवाओं को खाएं। तो आपको हमेशा होम्योपैथी के सबसे अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। लोग गलती यही कर देते हैं कि वो प्याज खाना छोड़ देते हैं, कच्चा प्याज, लहसुन, अदरक, हींग सब खाना छोड़ देते हैं, लेकिन फिर भी उनको मुंह में सफाई ना होने के कारण होम्योपैथिक दवाओं का अच्छा रिजल्ट देखने को नहीं मिलता है। ये होम्योपैथिक दवाएं आपको किसी भी ऑनलाइन फार्मेसी पर या आपके घर के नजदीक किसी भी होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर पर बड़ी ही आसानी से उपलब्ध हो जाएंगी। ये दवाएं हर होम्योपैथिक फार्मेसी पे उपलब्ध होती हैं, हर ऑनलाइन फार्मेसी पर उपलब्ध होती हैं, इसलिए आप वहां से इन दवाओं को प्राप्त कर सकते हैं। निरामय होम्योपैथी क्लिनिक से ना ही किसी मरीज को कोई दवा बेची जाती है और ना ही कोई दवा भेजी जाती है। इसलिए अपने नजदीकी होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर या ऑनलाइन फार्मेसी से ही इन दवाओं को प्राप्त करें।